देखिए, ये मुख्यतः बीए सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है मानव भूगोल, जिसमें प्रजातियों के बारे में है। 2 यूनिट है, एक में भारत की प्रजातियां, एक में विश्व की प्रजातियों के बारे में बताया गया है। ठीक, तो उसमें विश्व की प्रजातियों में सबसे पहला हम देख रहे हैं टॉपिक जो दिया हुआ है एस्किमो। एस्किमो प्रजाति। ठीक, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। जो लोग कच्चा मांस खाते हैं उन्हें एस्किमो कहते हैं। एस्किमो कहते हैं मतलब कोई परिभाषा नहीं है, इसका शाब्दिक अर्थ है एस्किमो। ठीक, ये रहते कहाँ है, इनका निवास कहाँ है? कनाडा के उत्तरी तट, बेफिन द्वीप, हडसन की खाड़ी का उत्तरी भाग, अलास्का का तटीय भाग, ग्रीनलैंड में 65 से 75 अंश उत्तरी और उत्तरी पूर्वी एशिया, जो सुदूर उत्तरी पूर्वी एशिया है उसका तटीय क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग मुख्यतः तटीय क्षेत्र में क्यों रहते हैं? क्योंकि तटीय क्षेत्र में दोनों सुविधाएं मिल जाती हैं। जो तटीय क्षेत्र में जो गर्म पानी है उसकी वजह से थोड़ा सा अपेक्षाकृत तापमान आंतरिक महाद्वीपों की अपेक्षा गर्म रहता है। ठीक, इसीलिए लोग तटीय क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। आंतरिक क्षेत्रों में भी रहते हैं, लेकिन एकदम से आंतरिक क्षेत्रों में महाद्वीपों के बीच वाले भागों में वहां पर नहीं रहते हैं। ठीक, तो ये सब एरिया है। इसके बाद यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? चूंकि ये आप लोग देख रहे हैं एरिया सब एकदम उत्तरी भागों में है, मतलब पूरे विश्व के जो आर्कटिक महाद्वीप है उसके चारों तरफ है। साइबेरिया के चारों तरफ है, अलास्का के आसपास, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड का हिस्सा। इसलिए यहाँ पर जलवायु मुख्यतः ठंडी होगी। और यहाँ पर जो जलवायु का नाम है उसको टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। टुंड्रा, इसकी विशेषता क्या होती है? यहाँ पर 9 महीने सर्दी होती है और एकदम कड़ाके की सर्दी होती है, और बचता है 3 महीने। इन 3 महीनों में मतलब गर्मी पड़ती है। वहां की गर्मी का मतलब है मैक्सिमम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो यहाँ की ठंडियों में रहता है। ठीक, वहां गर्मी का मतलब यही है। 9 माह हिमांक से नीचे बर्फीली आंधियां चलती हैं। इन आंधियों से बचने के लिए ये लोग जो अपना घर बनाते हैं वो किसी बड़ी पहाड़ी, जो आंधियां समुद्र से तट से क्या कहते हैं अंदर की तरफ आती है, और उससे बचने के लिए तट के किनारे जो बड़ी पहाड़ियां होती है उसके जस्ट पीछे घर बनाते हैं, जिससे आंधियों से थोड़ी बहुत सुरक्षा इन लोगों को मिल जाती है। और गर्मी में भी जो मैक्सिमम तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान ऊपर नहीं जाता है, नीचे ही रहता है। ठीक, अब ये बेसिक चीज उस एरिया के बारे में आप लोगों की समझ बन गई होगी। अब अगला देखेंगे यहाँ पर प्रजाति के बारे में। यहाँ कौन सी प्रजातियां रहती हैं? तो यहाँ की जो प्रजाति है इसको कहते हैं मंगोल प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड का मतलब एक सामान्य विशेषता उसकी समझिए। इनका कद 150 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इनकी त्वचा का रंग होता है पीला, पीला मतलब पीला या हल्का पीला। बाल क्या होता है? काला होता है, सीधा होता है, स्ट्रेट होता है और खड़ा होता है, टाइट होता है। ठीक, सीधे खड़े बाल होते हैं इनके। आंखें कैसी होती हैं? काली, भूरी, ये 2 कलर की आंखें इनकी पाई जाती हैं, हल्की भूरी। चेहरा चौड़ा होता है, इधर चौड़ाई अधिक होती है, और गाल की जो दोनों हड्डियां होती है ये वाली हल्की सी उठी होती है। ठीक, नाक मोटी चौड़ी होती है, मोटी भी होती है और हल्का चौड़ी होती है, चपटी टाइप में। चपटी इनकी नहीं होती है, मतलब इनकी उतनी चपटी नहीं होती है जितनी मूल रूप से मंगोल प्रजाति जो क्या कहते हैं चीनी क्षेत्र में रहते हैं उतनी उनकी होती है। ठीक, अब इनकी सामान्य विशेषताएं समझ गए आप लोग मंगोल प्रजाति की। और भी मंगोल प्रजाति की जो अन्य विशेषताएं हैं इसमें जोड़ लीजिएगा। इनकी हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक, और इनके क्या कहते हैं सामान्य विशेषता जो होती है। आर्थिक, अगला है आर्थिक क्रियाकलाप। इनका आर्थिक क्रियाकलाप क्या है? सीधी सी बात है कि बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे जीव जंतु नहीं पाए जाएंगे, कुछ जीव जंतु पाएंगे। यहाँ तक कि ठंडी के मौसम में केवल मछलियां पाई जाती हैं जो बर्फ के नीचे रहती है। मोटी सी बर्फ की परत रहेगी, काफी मोटी परत, और उसके नीचे मछलियां रहेगी। और चूंकि बीच बीच में बहुत बर्फीली आंधियां चलती है, इसलिए ये लोग बहुत दूर जाकर शिकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 10 या 12 या 15 किलोमीटर चले गए शिकार करने और आंधी आ गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा इन लोगों के लिए। इसलिए ये जो अपना इग्लू बनाते हैं, जो घर बनाते हैं, उसके आसपास से शिकार करते हैं। करते कैसे हैं? इसकी विधियां हैं। देखिए, एक माउपोक है, इतुआरपोक है, उतोक पद्धति, ये सब विधियां हैं। जो ठंडी के मौसम में शीतकालीन जो विधि है उसमें माउपोक और इतुआरपोक है। ये मुख्यतः सील मछली मारने की विधि है। कैसे मारी जाती है? पहला में देखिए, एक छिद्र विधि से सील का शिकार किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो मछली होती है वो सांस लेने के लिए उसको कहीं कहीं हवा में तो आना पड़ेगा, इसलिए वो मछलियां करती क्या है कि बर्फ के बीच में छेद कर देती हैं। समय समय पर बीच बीच में कुछ टाइम बाद बीच बीच में वहां छिद्र के नीचे आती हैं, बर्फ के नीचे जहां पर छेद किए रहते हैं उसी में आती हैं, सांस लेती हैं, फिर चली जाती हैं। ऐसा करते हैं, झुंड में मछलियां आती हैं। तो ये लोग करते क्या है, उस छिद्र में डंडा डाल देते हैं।
डंडा डाल देंगे, हड्डी का टुकड़ा डाल देंगे। इस टुकड़े को डालने के बाद क्या होता है, जब मछलियां आती है टुकड़ा हिलने लगता है। जैसे हिलने लगता है समझ जाते हैं कि बर्फ के नीचे मछलियां आ गई। वो दिखती तो है नहीं, ऊपर से हार्पून से प्रहार करते हैं 2-3 बार और एक आध बार मछली पकड़ में आई जाती है हार्पून, और बर्फ तोड़कर उसे निकाल लेते हैं। ठीक, एक सामान्य पद्धति है माउटोक पद्धति जिसको कहते हैं। दूसरी पद्धति है इतुआर टोक। ये क्या चीज है, इसमें बर्फ जमी है, उसके ऊपर 2 छेद किए जाते हैं। 2 छेद किए जाते हैं, दोनों छेद से एक में छेद में दाना डाल दिया जाता है, मतलब खाने पीने का पदार्थ कुछ डाल दिया जाता है, और इंतजार किया जाता है क्या कहते हैं मछली आए। जैसे ही मछली आती है दूसरे छेद से हार्पून से प्रहार करते हैं और उसको मार लेते हैं, मार के निकाल लेते हैं। ठीक, इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ये तो शीतकालीन पद्धति हो गई शिकार करने की। अगली पद्धति क्या है, जब बर्फ पिघलने लगती है, मतलब जब गर्मी के मौसम का शुरुआत होता है, इसको बसंत काल कहते हैं। उस समय बर्फ पिघलने लगती है और उस समय अपनाई जाती है उद्योग पद्धति। इस पद्धति में करते क्या है, जब बर्फ पिघलने लगती है तो ये लोग सील का खाल ओढ़ लेते हैं, एकदम सील जैसा दिखते हैं, और घसीटते हुए धीरे धीरे सील के नजदीक पहुंच जाते हैं, जहां सील का झुंड हवा ले रहा होता है, धूप ले रहा होता है, हल्की हल्की धूप होती है। सील क्या करती है, नीचे से निकल के धूप के एरिया में धूप ले रही होती है, और उसी समय क्या करते हैं लोग सील का खाल पहन के ओढ़ के हाथों लेके धीरे धीरे जाते हैं, उन्हीं के मतलब व्यवहार का अनुकरण करते हैं। जैसे सील क्या चलते हैं वैसे ये लोग भी चलते हैं, चलते जब नजदीक पड़ते हैं एक हाथों निकालते हैं और मार देते हैं। ठीक, ये दूसरी पद्धति है उतोक पद्धति, जब बर्फ पिघलने लगती है तब की पद्धति है। देखिए इसमें क्या, इस समय सील के अतिरिक्त ध्रुवी भालू का भी शिकार किया जाता है। ध्रुवी भालू और अन्य जो क्या कहते हैं बर्फ पिघलने के बाद जो जंतु आने लगते हैं, क्यों आने लगते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस समय चरने के लिए कुछ घासें भी निकलने लगती हैं। ठीक, अगला क्या है, ग्रीष्म काल में कैसे करते हैं। ग्रीष्म काल में ये लोग, क्योंकि ग्रीष्म काल में मार्स लाइकेन छोटी छोटी घासें उगाती हैं, छोटे छोटे फूल के पौधे उगाते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि 2-3 महीने में पौधा कितना विकसित हो जाएगा, उतना ही छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो उस समय चरने वाले जंतु आने लगते हैं। कौन कौन से, रेंडियर, ध्रुवी भालू, खरगोश, लोमड़ी, ध्रुवी पक्षी। इसके बाद और भी जीव जो समुद्र के नीचे वाले बढ़ जाते हैं, जिसमें सील के अलावा वालरस, व्हेल, बेलगा इत्यादि प्रजातियां, ये सब बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इन सब का भी सबका शिकार करने लगते हैं मांस के लिए। देखिए ये सब लिखा हुआ है कौन कौन से जंतु हैं। और जो ये समुद्री जंतुओं का शिकार करते हैं, क्योंकि तब बर्फ पिघल जाती है, कम से कम ज्यादातर क्षेत्रों में बर्फ पिघल जाती है, तो एक नाव होती है जिनको कयाक कहते हैं। ये चमड़े की नाव होती है, उस चमड़े की नाव द्वारा बड़ी बड़ी नावें होती हैं, और उन नाव के द्वारा समुद्र में जाकर वहां पर बड़ी बड़ी व्हेल तक का शिकार कर देते हैं, बड़ी मछलियों और व्हेल का शिकार करते हैं। ठीक, ये हो गया इन लोगों के आर्थिक क्रियाकलाप। अगला देखिए वस्त्र क्या है, ये लोग कौन से वस्त्र पहनते हैं। सीधी सी बात है, वहां पर वस्त्र के लिए कोई विशेष पौधा तो मिलेगा नहीं। ये जो सील की खाल है, कैरोगू की खाल है, रेंडियर की खाल है, इसी सब का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे इसमें प्रचलित है कैरेबू की खाल, सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। इसके बाद रेंडियर, ध्रुवी भालू, सील की खाल का भी उपयोग किया जाता है। ये लोग पहनने के लिए भी करते हैं, और क्या कहते हैं कि जो बिछाने के लिए, घर बनाने के लिए, सब में इसी खाल का प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि जब शीतकाल में कुछ नहीं मिलता, दूर दूर तक कई बार शिकार करने के लिए कुछ नहीं मिल पाता, तो ये लोग संचय करके तो मांस रखे नहीं रहते हैं, जबकि वहां संचय करके रखा है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जल्दी मांस खराब नहीं होगा। इसके बावजूद ये लोग मांस जब अधिक होता है तो बांट देते हैं, संचय करके नहीं रखने की। इनकी क्या कहते हैं वैचारिक पद्धति नहीं है संचय करके रखने की। तो ये लोग जब सूखा पड़ता है, जब मछलियां इन लोगों को नहीं मिलती, तो ये लोग जो पुरानी खाल रखे रहते हैं, जो जिसका छप्पर बनाए होते हैं रहने के लिए, घर बनाए होते हैं, उसी को निकाल के क्या कहते हैं, जो मरे होते हैं उसको निकाल करके उबाल के खाते हैं। ठीक, देखिए इसके अलावा वस्त्र सिलने के लिए क्या करते हैं, देखिए हड्डी की सुई का इस्तेमाल करते हैं, पतली हड्डियां जो होती हैं। इसके बाद जो जंतु होते हैं उनकी नसों को धागे के रूप में, मोटी मोटी जो नसें होती हैं उनको धागे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और जो इनका पहनावा होता है, ऐसा नहीं कि बहुत क्या कहते हैं कि ऐसे होता है, इनका अच्छे से कटा हुआ, अच्छे से सिला हुआ होता है, और इनको नाम दिया गया है तिमियार। वो जो पहनते हैं उनको तिमियार और अनुरक कहते हैं। तिमियार और अनुरक, ये क्या होता है, कंधे से पैर तक पूरे ऊपर से नीचे तक लटकते हुए वस्त्र होते हैं। सीधी सी बात है, वहां जब अत्यधिक ठंडी पड़ेगी तो ऊपर से नीचे तक वस्त्र पहनना होगा। टोपी पहनते हैं महिलाएं, ओढ़नी ओढ़ती हैं, सब चमड़े का होता है। ठीक, और अलग अलग नाम दिया गया, जैसे कि जो दोहरी खाल के जूते पहनते हैं उनको कामीर कहते हैं, और तिमियार और लोग ऊपर से नीचे पहनने वाले क्या कहते हैं, वस्त्र को कहते हैं जो कंधे से नीचे तक लटका रहता है। ठीक, इसके बाद इनके आवास के बारे में बात करते हैं।
किस प्रकार के आवास में रहते हैं। इग्लू के बारे में सब लोग जानते होंगे, इनका जो सामान्य आवास है इग्लू है ठंडियों के मौसम में। लेकिन जब गर्मियां शुरू होती हैं, गर्मियों का मौसम आता है, गर्मी का मतलब भी बहुत ज्यादा नहीं होता, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। उस समय सील के चमड़े से बने तंबू लगाते हैं, तंबू लगा देंगे ऐसे, और जो सील के चमड़े से बना रहेगा उसी का इस्तेमाल करते हैं। और जो इग्लू होता है ये बहुत सामान, ऐसा नहीं केवल बर्फ से बना दिया गया, ये बहुत जटिल संरचना होती है। ये लोग करते क्या है कि पहले ईंट पत्थर का क्या कहते हैं किनारे जोड़ लेते हैं, दीवार खड़ी कर लेते हैं, दीवार के ऊपर स्लेट या जो क्या कहते हैं पटिया टाइप की कुछ लगा देते हैं, स्लेट मोटी से पत्थर का संरचना लगाते हैं ऊपर, इसके ऊपर चमड़ा ओढ़ा देते हैं। चमड़ा ओढ़ाने के बाद इसके बाद चारों तरफ कुछ गैप छोड़कर, गैप हवा जिसमें हवा भर जाती है, गैप छोड़कर इसके बाद उसके चारों ओर बर्फ से ढकते हैं। ये होता है इग्लू की संरचना। इससे क्या होता है जो बीच की हवा होती है उसकी वजह से उष्मा बाहर और अंदर नहीं हो पाती, और बर्फ में भी उष्मा बाहर अंदर नहीं होती। और उसके नीचे, सबसे नीचे क्या करते हैं, जो पत्थर के निचला हिस्सा होता है उसके आंतरिक हिस्से में चमड़े को मढ़, सील के चमड़े को मढ़ देते हैं, जिससे क्या होता है अंदर पूरी तरह से मतलब जो बाहरी तापमान होता है उससे सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। और ये बहुत मजबूत संरचना होती है जो आधी तूफान से भी इन्हें बर्फीली हवाओं से भी बचाती है। और जो इग्लू होता है उसमें जो क्या कहते हैं जो रास्ता होता है अंदर जाने का, बहुत लेट के घुटनों के बल या लेट के चल के जाने का रास्ता होता है, बहुत कम जगह होती है उसमें। और उसके अंदर गर्म रखने के लिए, इग्लू के अंदर ठंडा रहेगा, बर्फ से ही तो बना है, बर्फ और पत्थरों से, तो उसको गर्म रखने के लिए जो मछलियों की चर्बी होती है उसका इस्तेमाल दीपक जलाने के लिए करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया आवास। ये देखिए लिखा है दुहरी दीवार। दुहरी दीवार, दुहरी दीवार का मतलब एक अंदर लेयर होता है पत्थर वाला और ऊपर क्या कहते हैं बर्फ वाली लेयर होती है, उसके बीच में हवा का गैप होता है, जो रुद्धोष्म प्रक्रिया के तहत, इसको रुद्धोष्म कहते हैं, एडियाबेटिक कहते हैं, उसके तहत बाहर का तापमान अंदर प्रवेश नहीं करने देता, जो बीच की गैप वाली हवा होती है। ठीक, अंदर सील की खाल बढ़ती जाती है। और ये जो उपकरण प्रयोग करते हैं उसके बारे में देखिए। इसमें दो चीज महत्वपूर्ण जो आप लोग जानते होंगे शायद, एक स्लेज और एक कयार। स्लेज क्या होता है, ये कुत्तों से बनी गाड़ी होती है जिसको कुत्ते खींचते हैं, और क्या कहते हैं बर्फ पर ऐसे ही क्या कहते हैं उस पहिया नहीं लगा होता है, वैसे खींचती चली जाती है, उस पर कुत्ते खींचते हैं। ठीक, ये हड्डियों से निर्मित होता है, उसके ऊपर चमड़ा मढ़ दिया जाता है। और वैसे ही कयाक होता है जो मतलब समुद्र में तैरने के लिए बनाया था, नाव जैसा, बड़ी नाव को डमियाक कहते हैं। ये लकड़ी और चमड़े से लकड़ी के पहले बनाकर, लकड़ी और हड्डी का बनाकर उसके ऊपर चमड़े से मढ़ दिया जाता है, ऊपर और अंदर और बाहर चमड़े से मढ़ दिया जाता है इस नाव को, ठीक, कि अंदर पानी ना प्रवेश कर सके। ये दो चीजें होती है, स्लेज और कयाक। और जो हथियार के रूप में यूज करते हैं उसको हार्पून कहते हैं। हार्पून हड्डी से बना, किनारे पर नुकीला पत्थर का कभी लगाते नहीं, हड्डी का ही नुकीला बनाते हैं, जिससे फेंक के मारते हैं, बिना फेंके भी मारते हैं, ऐसे भी मछलियों का शिकार करते हैं। हड्डी के बने होते हैं। इसके अलावा धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। हड्डी या सींग के बर्तन, सोने के लिए खाल का टुकड़ा भी रखते हैं। दीपक जलाने के लिए सील की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके बाद इनका सामाजिक संगठन कैसा होता है, देखिए इनका सामाजिक संगठन बहुत ही ढीला होता है। ढीला किस्म का, बहुत लिबरल, बहुत उदार किस्म का होता है। व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बंधन नहीं रखता। बंधन का मतलब व्यक्ति को काफी स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां रहने के लिए बहुत जटिल है, यहाँ रहना ही बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ ज्यादा नियम बना दिए जाएंगे तो यहाँ लोगों के लिए रहना बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा नियम नहीं बनाए गए। लोगों को काफी स्वेच्छा से काम करने की अनुमति दी गई। यहाँ पर मुखिया तो होता है, लेकिन उसकी बात मानने की अनिवार्यता नहीं होती, मतलब बाध्यता नहीं होती कि इसकी बात माने। वो एक प्रकार से सलाह के तौर पर मुखिया कह सकता है, अपनी बात रख सकता है। ठीक, मानते भी हैं लोग मुखिया की बात, क्योंकि मुखिया को ऐसा ही चुनते हैं जो बहुत मतलब क्या कहते हैं उस एरिया का या उस क्या कहते हैं समूह का समझदार व्यक्ति होता है। ठीक, ये अच्छे शिकारियों का समाज में बहुत सम्मान होता है। क्यों सम्मान होगा, वहां जब मुख्य व्यवसाय शिकार करना ही है तो शिकारी का ही सम्मान होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें स्त्रियां अपेक्षा मतलब सामान्यतः घरेलू कार्य करती हैं, जैसे कि मछली से मतलब जो मांस आता है, मीट आता है, उससे खाल अलग करना, मांस अलग करना, हड्डी अलग करना और अलग अलग उससे वस्तुएं बनाना, कपड़े सिलना, बच्चों की देखभाल करना, ये बेसिक काम होता है स्त्रियों का। पुरुषों का काम मुख्यतः शिकार करना और घर के भी काम करते हैं पुरुष। ठीक, और क्या है यहाँ पर जो इनकी परंपरा है शादी विवाह की, यहाँ पर बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। लेकिन बहुपत्नी प्रथा के अलावा पत्नियां में जो क्या कहते हैं स्त्रियां भी होती हैं, एक से ज्यादा पुरुषों के साथ रह सकती हैं, उनको कोई मनाही नहीं है। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि जो इनके यौन संबंध है वो बहुत शिथिल होते हैं। बहुत शिथिल का मतलब बहुत उदार होते हैं, किसी को किसी के साथ रहने के लिए बहुत प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। ठीक,
ये सब सामान्य विशेषताएं हो गई इनकी एस्किमो प्रजाति। लेकिन आज के समय में क्या होता है, ये यूरोपीय सभ्यता से बहुत प्रभावित है। खासकर रसिया के क्षेत्र में रसिया की सरकार ने यहाँ पर इनको कृषि करना सिखा दिया है, इसलिए आज बंदूक के छर्रे का इस्तेमाल करने लगे हैं शिकार करने के लिए, और कई यूरोपीय लोहा का, हड्डी की जगह लोहा का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन जो कनाडा और ग्रीनलैंड का एरिया है वहां पर आज भी मूल रूप से ऐसी ही प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक, बस इतना ही।